नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल विनोद चिजारा पर। आज का जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे कि SI यानी राज्य बीमा स्टेट इंश्योरेंस का जो प्रथम घोषणा पत्र यानी प्रथम बार जो कटौती होती है वो कार्मिक को किस प्रकार से करवानी है। ये वीडियो मैं थोड़ा सा लेट लेकर आया हूँ, इसलिए कि कई बार क्या होता है हम जल्दीबाजी में SI का घोषणा पत्र भर देते हैं और फिर जब 1 अप्रैल के आसपास SI का कोई ऐसा आदेश आ जाता है कि जिसमें स्लैब चेंज हो जाती है, तो हमें फिर उस भरे हुए क्लेम को जो घोषणा पत्र है उसको निरस्त कर और दोबारा भरना पड़ता है, तो डबल मेहनत हो जाती है। अभी जो है SI की ओर से ऐसा कोई आदेश आया नहीं है अब तक कि स्लैब चेंज होगी, इसलिए अब हम ये जो SI का प्रथम घोषणा पत्र है ये भरेंगे। आज हम जो कार्मिक है वो PD मद से है और उसका SI का घोषणा पत्र भरने के लिए हमें सबसे पहले कार्मिक की SSO ID को लॉगिन करना होगा, तो हम उसे लॉगिन कर लेते हैं। हमने SI SSO जो है उसको लॉगिन कर लिया है। अब हमें ये जो आइकॉन है SIPF इस पर क्लिक करना है। जब इस पर क्लिक करते हैं तो आजकल ये एक ऐसा मैसेज आता है जिसमें आपको सेंड एनीवे पर क्लिक करना है, तब आप आगे के जो पेज है उस पर पहुंच जाएंगे। SIPF पर क्लिक करने पर जो SIPF का जो पेज है वो ओपन हो जाता है। यहाँ आपको बाईं साइड में 2 ऑप्शन मिलते हैं, ट्रांजैक्शन और रिपोर्ट। आप ट्रांजैक्शन पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें जो पहला ही ऑप्शन है SI फर्स्ट डिक्लेरेशन, आप इस पर क्लिक करें। अब देखिए जो पेज ओपन हुआ है इसमें आपकी जो भी डिटेल्स हैं वो आपको शो होंगी, जैसे एप्लीकेशन की डेट, एम्प्लॉय ID, एम्प्लॉय नेम, फादर्स नेम, मेल, डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस, डिपार्टमेंट, DDO, कैटेगरी, बेसिक, प्रीमियम अमाउंट, सम एश्योर्ड, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। इसके बाद नीचे डेट ऑफ रिटायरमेंट, डेट ऑफ रिस्क, डेट ऑफ मैच्योरिटी, एज ऑन नेक्स्ट बर्थडे और पॉलिसी नंबर इशूड बाय SIPF। तो चूँकि हम पहली बार भर रहे हैं तो SIPF के द्वारा हमें कोई भी पॉलिसी नंबर अभी जारी नहीं किए गए हैं। अब यहाँ आपको क्या ध्यान देना है, एक तो ये डिटेल चेक करके यदि इनमें कोई त्रुटि हो, तो जैसे ये कार्मिक है अनमेरिड यहाँ शो हो रहा है, लेकिन अब इनकी जो है विवाह हो चुका है, तो एक तो ये इन्हें चेंज करवाना चाहिए। तो इस तरह से जो भी त्रुटि हैं उनको आप DDO को कहें ताकि वो उसको चेंज कर दे। इसके बाद जो प्रीमियम अमाउंट है, ये प्रीमियम अमाउंट आप यहाँ देख रहे हैं, आपकी जो बेसिक है उसके अकॉर्डिंग आपको 2200 रुपये की कटौती करवानी होगी, लेकिन यदि आप जंप लेना चाहते हो तो 2 जंप ले सकते हैं, यानी 3000 और 5000 दोनों में से कोई सा भी। 1 जंप लेते हैं तो 3000 और 2 जंप लेते हैं तो 5000। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी कराते हैं, लेकिन मेरा आपको यही कहना है कि आप अधिकतम कटौती जो है वो करवाएं। कैसे? जैसे हमने 2200 सेलेक्ट किया तो सम एश्योर्ड बना 9,92,200 रुपये, लेकिन यदि हम 3000 सेलेक्ट करते हैं तो सम एश्योर्ड 13,53,000 बन जाता है, और यदि हम 5000 सेलेक्ट करते हैं तो 22,55,000 रुपये सम एश्योर्ड बन जाता है। तो इसमें आपको बेनिफिट है, इसलिए आप अधिकतम जो कटौती है वो यहाँ करवाएं। जो आगे की डिटेल है उसमें नीचे है नॉमिनी डिटेल। एप्लीकेशन कुड नॉट बी सबमिट विदाउट नॉमिनी डिटेल्स। तो नॉमिनी डिटेल्स है उसको शो पे हम क्लिक करते हैं
तो यहाँ आप देख रहे हैं कोई भी नॉमिनी डिटेल्स नहीं आ रही है। तो इसके लिए आपको पहले अपने डीडीओ से जो है नॉमिनी को ऐड करवाना होगा। जब हमने फर्स्ट डिक्लेरेशन पे क्लिक किया तो हमारे सामने SIPF, अभी तक चूँकि ये पहली कटौती है तो SI ऑफिस के द्वारा अभी पॉलिसी नंबर जो है जारी नहीं हुए हैं। आगे नीचे आपको यहाँ गेट नॉमिनी डिटेल्स पर क्लिक करना है और जो नॉमिनी डिटेल्स है वो इसमें आ जाएंगी। यदि ये नॉमिनी डिटेल्स नहीं आती हैं तो आप अपने डीडीओ से ये नॉमिनी डिटेल्स है वो अपडेट करवाएं और अब आप इसको सबमिट कर दें। सबमिट करने से पहले एक बार और इसको चेक कर लें। जब आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आर यू श्योर वांट टू सबमिट फर्स्ट डिक्लेरेशन डिटेल्स, ओके, डाटा सेव्ड सक्सेसफुली। अब यहाँ लिखा आता है डू यू वांट टू प्रिंट एप्लीकेशन विथ एंड विदाउट ई साइन। तो देखिए यहाँ हमें ई साइन की कोई ज़रूरत नहीं है। सबमिट विदाउट ई साइन और सबमिट विथ ई साइन, आप सबमिट विदाउट ई साइन पे क्लिक कर दीजिए तो ये आपके डीडीओ के पास जो है सबमिट हो जाएगा। यहाँ कई साथी ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि यहाँ ई साइन कैसे होंगे। यहाँ ई साइन की कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ आप विदाउट ई साइन ही इसको सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद इसका आपको प्रिंट लेना है। तो अब यहाँ जब आप लैपटॉप पे ये कार्य करते हैं तो आपके सामने ऑटो ही प्रिंट ऑप्शन आ जाता है, लेकिन यहाँ आपके सामने प्रिंट ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप यहाँ होम पर चले जाएं। होम पर जाने के बाद आपको जाना है पेंडिंग टास्क में। यहाँ पेंडिंग टास्क पर जब आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो है अब तक आपने जो भी सबमिट एप्लीकेशन की है वो आ जाएंगी। यहाँ हमने SI फर्स्ट डिक्लेरेशन, एम्प्लॉय ID, नेम क्रिएटेड ऑन पेंडिंग टू DDO, यहाँ लिखा आ रहा है पेंडिंग टू DDO। तो अब ये DDO के पास चली गई है। प्रोसीड एप्लीकेशन, यहाँ आप गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक करें और एप्लीकेशन पे जाएं। आर यू श्योर वांट टू गो टू एप्लीकेशन। जब आप यहाँ जाएंगे तो आपको यहाँ नीचे ही नीचे प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन मिल जाएगा। आप इस पर क्लिक करें और इसका जो प्रिंट है वो ले लें। देखिए ये जो एप्लीकेशन है हमारे सामने प्रिंट जो है आ गया है। आप इसका प्रिंट ले लें और जो डिटेल्स फीडिंग नहीं की हुई है उन्हें आप मैनुअली फीड कर दें और जो डिटेल्स फीड की हुई है उन्हें आप एक बार चेक कर लें। अब यहाँ आपको जो भी डिटेल्स वो फीड करके यहाँ घोषणा करने वाले के हस्ताक्षर, जो कार्मिक है वो अपने हस्ताक्षर करेंगे और नीचे जो है डीडीओ है उनके हस्ताक्षर होंगे और इसकी जो एक प्रति है बिल के साथ है वो जाएंगी। अब कुछ साथियों के सामने ये दिक्कत आ रही है कि ये जब ट्रांजैक्शन पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ SI फर्स्ट डिक्लेरेशन लिखा हुआ नहीं आता है। तो इसका मतलब ये है कि अभी आपके जो डीडीओ हैं उन्होंने आपकी जो अपडेट है बेसिक वगैरह जो है डीडीओ की SSO ID है उस पर नहीं की है। तो आप पहले आप उनको अपडेट करने के लिए कहें जिससे कि ये ऑप्शन आ जाए। तो इस प्रकार से आप अपने SI का प्रथम घोषणा पत्र है वो भर सकते हैं। डीडीओ के लिए यहाँ एक कार्य और है कि जो GA 79 है, जितने भी जो कर्मचारी है जिनका प्रथम घोषणा पत्र भरा जाएगा तो बिल के साथ GA 79 है वो भी उन्हें भरकर और जो है बिल के साथ भेजना होगा। तो जो भी PDF फाइल्स आपको ज़रूरत होगी वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दूंगा। तो इस प्रकार SI का जो प्रथम घोषणा पत्र है जो कि आपको भरना है ये आप भरकर और
जो है सबमिट कर सकते हैं। आगे की जो प्रोसेस है वो डीडीओ स्तर की है। डीडीओ इसे वेरीफाई करके और एसआई ऑफिस को सबमिट करेंगे। इससे संबंधित जो भी पीडीएफ फाइल्स की आपको ज़रूरत होगी वो मैं डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दूंगा और आप अपना आसानी से मोबाइल की सहायता से ही एसआई का जो प्रथम घोषणा पत्र है वो भर पाएंगे। आशा है वीडियो आपको पसंद आएगा और आप इसका लाभ ले पाएंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि नए वीडियो के जो नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।